हेलो बच्चा पार्टी। देखो हम लोग अब जो आर.एच. पिटेकर का क्लासिफिकेशन था ना वो पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने मोनेरा और प्रोटिस्टा अच्छे से ख़त्म कर दिया है। अभी हमारा जो है फंगी ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर में है। जो एनिमल और प्लांटी वो थोड़ा थोड़ा दिया है और फिर वायरस वायरस सेकंड के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस बार हम लोग किंगडम फंगी ही कवर करने वाले हैं। देखो क्या बोला गया है हम लोगों को उस वाले चार्ट से क्या है, एक चार्ट दिया ना एनसीईआरटी में, वहाँ से इतना तो पता चलता है कि ये मल्टी सेलुलर है और ये यूकैरियोटिक है। अब देखो उसमें लिखा क्या है, जो फंगी होती है इट कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोगों ने मोनेरा में पढ़ा था ना तो वहाँ पे सारे ही आ रहे थे, प्रोटिस्टा में पढ़ा था। अब इस वाले किंगडम में क्या है, इट इज़ हेट्रोट्रॉफिक एंड ये इसकी यूनिकनेस है, ठीक है, कि इसमें सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ही है। अब ये लोग क्या है, ग्रेट डाइवर्सिटी शो कर रहे हैं इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। अच्छा एक लाइन थी कि डाइवर्सिटी उस केस में लाइक ऑटोट्रॉफिक और मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी वर्ड था, वो कहाँ था, मोनेरा में यूज हो रहा था। यहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटी शो कर रहे हैं इन द सेंस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, डिफरेंस है। अब तुम लोगों ने जो जैसे ब्रेड होती है ना या फिर कभी वो फ्रूट्स जो होते हैं उनमें फफूंदी सी लग जाती है, ठीक है, वो देखी होंगी। या जो तुम कॉमन मशरूम खाते हो, जो टोट्स टूट्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो भी फंगी ही है। और ये जो फफूंद लगती है ना, ये भी फंगी की ही होती है। अब देखो जो मस्टर्ड लीव्स होती हैं, जो उन पे व्हाइट स्पॉट्स होते हैं ना बेटा, ये ड्यू टू पैरासिटिक फंगस होते हैं। ये याद रखना कि वो पैरासिटिक फंगस की वजह से होता है। जो व्हाइट स्पॉट्स होते हैं मस्टर्ड लीव्स पे, दे आर बिकॉज ऑफ पैरासिटिक फंगस। अब एक चीज याद रखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि मल्टी सेलुलर, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कुछ एक्सेप्शन नहीं हो सकता है, समथिंग इज गिवन इन द चार्ट। तो मल्टी सेलुलर इज 99% ऑफ द टाइम बोल सकते हो, समझाने के लिए बोल रही हूँ। लेकिन एक एक्सेप्शन है, क्या, यीस्ट। ये जो यीस्ट है यार, ये यूनिसेलुलर फंगी है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है तो इट्स बिकम इम्पोर्टेंट फॉर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जाम। अभी जो ईस्ट है इट इज हेल्पफुल इन मेकिंग ब्रेड एंड ई बियर। इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो क्लास 12 में और अच्छे से है। अब जो और फंगी होती हैं, दे कॉज डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे कि वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और ये बहुत पूछा जाता है। एक ये, और मस्टर्ड लीव्स पे कौन से कलर के स्पॉट्स हैं और ये पैरासिटिक है या क्या है ये, ठीक है। तो जो वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है तुम्हारा, ठीक है। अब जो कुछ फंगी होती हैं सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स होती है, जैसे कि पेनिसिलिन। अब जो तुम्हारी फंगी है वो कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब ये हवा में भी है, ये पानी में भी है और ये सॉइल में भी है। ये एनिमल्स में भी होती है, एनिमल्स पे भी होती है और प्लांट्स पे भी हो सकती है। अब इनका प्रीफरेंस क्या है, जहाँ ये थोड़ी नमी देखेंगी, जहाँ ये थोड़ी वार्मथ देखेंगी, वहाँ ये ग्रो हो जाएंगी। इसीलिए क्या होता है, हम लोग फ्रिज में रखते हैं फूड ताकि हम लोग इससे बचा पाए। वही लाइन दे रखी कि हैव यू एवर वॉन्डर्ड व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर? यस, इट इज टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। तो मेन रीजन क्या होता है कि उन पे फफूंद वगैरह ना आ जाए या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, इस वजह से हम रखते हैं। ये क्वेश्चन है और मे बी ये बोर्ड या बोर्ड तो खैर 11th में होते नहीं, देख लो बस एक बार। विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट व्हिच आर यूनिसेलुलर, फंगी आर फिलामेंटस, ठीक है। अब मैंने बोला ना ये एक्सेप्शन है तुम्हारा, यीस्ट जो है यूनिसेलुलर है, ठीक है। जो फंगी होती है वो बेटा फिलामेंटस होती है। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द फंगी आर फिलामेंटस एक्सेप्ट यीस्ट, ठीक है। अब उनकी जो बॉडी होती है उसमें एक लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम हाइफे बोलते हैं, ये चीज़ भी याद रखनी है। और जो नेटवर्क होता है हाइफे का, इसे माइसीलियम बोल रहे हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, ठीक है। ये जो लॉन्ग स्लेंडर चीज़ है इसको क्या बोल रहे हैं, हाइफे बोल रहे हैं। और हाइफे का जो नेटवर्क है उसे हम लोग माइसीलियम बोल रहे हैं। अब देखो कुछ हाइफे अगर तुम नज़दीक से देखोगे, उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, तो वो कंटिन्यूअस ट्यूब्स होती हैं। तुम फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई चीज़ है तुम्हारी, ठीक है। अब कंटिन्यूअस ट्यूब से मतलब क्या है कि इनका हम लोगों ने ऐसा नहीं कर रखा है कि बंटवारा नहीं कर रखा है। तो अगर कंटिन्यूअस है तो उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड चीज़ें भी हो जाएंगी, ठीक है, यानी कि इट विल बी विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। अब इसको सिनोसिटिक हाइफे बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं कि सेप्टेट, तो ऐसा कुछ सेप्टा नहीं है जिसकी वजह से वो डिफ्रेंशिएशन है, इस वजह से मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म भी है और कंटिन्यूअस भी है। सेप्टा नहीं है इसलिए इसको असेप्टेड बोल रहे हैं। तो सिनोसिटिक बोले या असेप्टेड बोले, दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। और अगर दूसरे की बात करें तो उनमें ये सेप्टास होंगी या क्रॉस वॉल्स होंगी हाइफे में, तो उनको सेप्टेड बोलेंगे और असिनोसिटिक बोलेंगे। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे डिफरेंशिएशन पार्ट में ये और अच्छे से है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, ठीक है। अब जो सेल वॉल्स होती हैं फंगी की, हम लोगों ने वहाँ पर रखी थी, वहाँ पे मेन शब्द दिया था काइटिन। यहाँ पे बताया है काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। क्या होता है ना, चार्ट्स में हर चीज़ दी होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, तो जब हम थ्योरी पार्ट पे
हैं तो थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन में होता है, डिस्क्राइब कर देते हैं। तो मैं पॉलीसेकेराइड भी साथ में याद रखना, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, आंसर विल गो अकॉर्डिंग टू दी एमसीक्यू। अब जो मोस्ट फंगी होती हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होती हैं, पहले बता दें कि ये यूनिकनेस है तुम्हारे किंगडम की। अब ये क्या कर रही हैं, ये एब्जॉर्ब कर रही हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर। सॉल्युबल का सॉल्युबल ही रखना, इनसॉल्युबल नहीं करना है, ऑर्गेनिक का इनऑर्गेनिक नहीं करना है। व्हाट इज दिस, ये सॉल्युबल है, घुलने वाले ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द डेड सबस्ट्रेट्स। एक वीडियो में मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर डेड पे कोई चीज़ कर रही है रिलाई इन दिस सेंस तो वो सैप्रोफिटिक होती है, और अगर लिविंग पे कर रही है तो वो पैरासाइट होती है। वही लाइन यहाँ पे दे रखी है कि मोस्ट फंगी आर हेटेरोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड सबस्ट्रेट्स, उसको सैप्रोफाइट्स बोल रहे हैं। जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पे रिलाई कर रही हैं, डिपेंड कर रही हैं उस पर, उसको पैरासिटिक बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये एज अ सिम्बायंट्स भी होती हैं, और ये वाली चीज़ बहुत पूछी जाती है, लाइकन्स और माइकोराइजा। लाइकन्स तब होते हैं जब एल्गे और लाइकन जो है एक साथ होते हैं ना, एल्गे लाइकन्स एंड विथ, देखो अच्छा हाँ, दो टर्म्स थे, एक है लाइकेन और एक है माइकोराइजा। फंगी दोनों में है, लेकिन अगर फंगी एल्गे के साथ है तो उसको लाइकेन बोल रहे हैं, अगर फंगी रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ है तो उसको माइकोराइजा बोल रहे हैं। आई एम सॉरी, मुझे उस समय ध्यान नहीं आ रहा था। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं, अगर हायर प्लांट्स के साथ है तो वो माइकोराइजा है, अगर वो एल्गी के साथ होते हैं तो उन्हें लाइकेन्स बोलते हैं। क्या, फंगी, और फंगी दोनों में ही सेम सेम, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सिमिलर है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब आते हैं रिप्रोडक्शन पार्ट पर। तो रिप्रोडक्शन होता है ना फंगी में, वो वेजिटेटिव मीन से होता है अगर, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, फ्रेगमेंटेशन आएगा, फिजन आएगा, बडिंग आएगी। एग्जाम्पल याद रखना, अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाई स्पोर्स होता है, और उन स्पोर्स को हम लोग असेक्सुअल स्पोर्स को क्या बोल रहे हैं, कोनिडिया बोल रहे हैं, या स्पोरेंजियोस्पोर बोल रहे हैं, या जूस्पोर बोल रहे हैं। ये याद रखना कौन सा स्पोर असेक्सुअल है, कौन सा स्पोर सेक्सुअल है। हालांकि मैं एक चीज़ बताऊंगी, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी, डेट इज एबीओ। एबीओ ब्लड ग्रुप होता है ना हमारा, तो ए फॉर क्या हो जाएगा, एस्कोस्पोर, बी फॉर हो जाएगा बेसिडियोस्पोर, और ओ फॉर हो जाएगा oospores। ये तुम्हारी सेक्सुअल है, और असेक्सुअल में कोनिडिया आएगा, स्पोरेंजियोस्पोर आएगा, और जूस्पोर आएगा। ठीक है, अब ये जो वेरियस स्पोर्स होते हैं आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स, इसको हम लोग फ्रूटिंग बॉडीज बोल रहे हैं। ये स्पोर्स प्रोड्यूस कहाँ हो रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को हम लोग फ्रूटिंग बॉडीज बोल रहे हैं। अब ये जो सेक्सुअल साइकिल है ये 3 स्टेप फॉलो करती है। अब इस चीज़ पे ये ध्यान देना, या तो तुम्हारे एमसीक्यू में ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व करके, तब तुमको ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा आता है कि अरेंज दिस, तो तुम्हें याद कैसे रखना है, पहले होएगी प्लाज्मोगेमी। ठीक है, पहले प्रोटोप्लाज्म का मिलन हो रहा है, फिर न्यूक्लियाई का मिलन हो रहा है, उसको हम लोग कैरियोगामी बोल रहे हैं, फिर मियोसिस हो जाती है। एक सिंपल स्ट्रक्चर है, अगर तुम दो सेल्स को मिलाओगे तो पहले उनका प्लाज्मा करेगा, जो सॉरी क्या बोलते हैं उसको, प्रोटोप्लाज्म वगैरह करेगा। ठीक है, फ्यूज करेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्लाज्मोगेमी। फिर उनका जो न्यूक्लियस होएगा बेटा वो करेगा फ्यूजन, तो उसको कहेंगे कैरियोगेमी। और फिर जब एक सेल बन जाएगी तो उससे मियोसिस होएगी, जिससे 4 हैप्लॉइड तुम्हारे स्पोर्स बनेंगे। ये तीसरा प्रोसेस हो जाएगा मियोसिस। ठीक है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल, मतलब मोटाइल गैमेट्स भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल गैमेट्स भी हो सकते हैं, उसको प्लाज्मोगेमी बोल रहे हैं। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगेमी। अभी जो मियोसिस है इन जाइगोट रिजल्ट इन हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। अब देखो, मैंने फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर रहा है फंगस, तो वहां पे क्या हो रहा है, 2 हैप्लॉइड हाइफे आ रहे हैं ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स। ठीक है, कंपैटिबिलिटी सो मच इंपॉर्टेंट, कम टुगेदर एंड फ्यूज। ठीक है बेटा, अब कुछ फंगी में क्या होता है, जो 2 हैप्लॉइड सेल्स होती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, फोकस करना। कुछ फंगी में जो फ्यूजन होता है इन 2 हैप्लॉइड सेल्स का, उससे इमीडिएटली एक चीज रिजल्ट होती है जिसको डिप्लॉइड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, कुछ में क्या होता है, जैसे कि जो तुम्हारा एस्कोमाइसीट्स है, बेसिडियोमाइसीट्स है, इसमें एक स्टेज आती है, दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करो। एस्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स में एक इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज आती है, जिसको हम लोग N+N बोल रहे हैं, यानी एक सेल में 2 न्यूक्लियस हो गए हैं, और इस स्टेज को क्या बोल रहे हैं हम लोग, डाइकैरियोन चीज बोल रहे हैं, एंड द फेज इज नोन एज डाइकैरियो फेज। इस कंडीशन को बोल रहे हैं डाइकैरियोन, और फेज में उसको डाइकैरियो फेज बोल रहे हैं। ठीक है, दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट, किसमें होएगी, एस्कोमाइसीट्स में होएगी और बेसिडियोमाइसीट्स में होएगी। लेटर क्या होता है, जो पेरेंटल न्यूक्लियाई होती है वो फ्यूज कर जाती है, और जो सेल होता है वो डिप्लॉइड कर जाता है। ठीक है, अब जो तुम्हारी फंगी है वो फ्रूटिंग बॉडीज बना रही है, जिसमें रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, हैप्लॉइड स्पोर्स बन रहे हैं। अब
तुम्हारा बेसिस क्या है जिसके बेसिस पे फंगी का क्लासिफिकेशन फर्दर किया गया है? 3 चीज़ें हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज। क्या है? माइसीलियम कैसी है, लाइक सेप्टेट है, असेप्टेट है, वैसे करके। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन यानी एक्सोजेनसली है या एंडोजेनसली है, वैसे करके। और फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पे तुम्हारा डिवीजन किया गया है तुम्हारे किंगडम फंगी का। ठीक है, हमारा पहला किंगडम आता है, नाम याद रखना पहले। अच्छा, चार्ट पे चलते हैं तो मैं तुम्हें ये चीज बताऊँ। देखो क्या है चार, फाइकोमाइसीट्स है, एस्कोमाइसीट्स है, बेसिडियोमाइसीट्स है और ड्यूट्रोमाइसीट्स है। तुम इनमें पहले एग्जाम्पल याद रखना ताकि जब तुम थ्योरी पोर्शन पढ़ोगे तो और अच्छे से याद होएगा। और इस चार्ट की हेल्प से डिफ्रेंशिएट करके मैंने दिया है जहाँ जहाँ कंफ्यूजन हो सकती थी। ठीक है, और ये एक ट्रिक है कि राम कैन पाई बापूस कैट। तो फाइकोमाइसीट्स में एग्जांपल क्या होगा तुम्हारा, राइजोपस हो जाएगा, एल्ब्यूगो हो जाएगा, म्यूकर हो जाएगा। एस्कोमाइसीट्स में क्या होगा, क्लेविसेप्स, एस्परगिलस, न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलियम और ईस्ट यूनिसेलुलर है, ये चीज ध्यान रखनी है। बापूस कैट में तुम्हें बी थोड़ा सा छोड़ देना है, बी का मतलब बेसिडियोमाइसीट्स होता है। और फिर फर्दर क्या है, एगेरिकस, पक्सीनिया, अस्टिलेगो। जो ब्रैकेट में दे रखे हैं उन चीज़ों पे भी करना क्योंकि मैच ऑफ द फॉलोइंग में ऐसे करके आता है। जैसे एगेरिकस तुम्हारा मशरूम है, पक्सीनिया को तुम लोग रस्ट फंगस बोल रहे हो जो अभी मैंने बताया था वीट में हो रही है, अस्टिलेगो जो तुम्हारी वो इसमेट है। ठीक है, अब ड्यूट्रोमाइसीट्स में आते हैं कैट, सी फॉर कोलेटोट्राइकम, ए फॉर अल्टरनेरिया और टी फॉर ट्राइकोडर्मा। ए वाले शब्दों पे ध्यान देना, जो तुम्हारा फाइकोमाइसीट्स है वहाँ एल्ब्यूगो है, एस्कोमाइसीट्स में एस्परगिलस है, बेसिडियो में एगेरिकस है, अल्टरनेटेरिया बदलने वाली चीज सबसे बाद में, डेट इज ड्यूट्रोमाइसीट्स। ठीक है, अब चलते हैं नीचे। देखो पहला है तुम्हारा फाइकोमाइसीट्स। अब जो मेंबर्स होते हैं तुम्हारे फाइकोमाइसीट्स के, ये पाए कहाँ जा रहे हैं? मैंने चार्ट में भी लिखा है, हैबिट एंड हैबिटाट के बेसिस पे, वहाँ पे भी सब कुछ एक साथ लिखा है। दे आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटाट्स एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मोस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह ऑन प्लांट्स। ये याद करना पड़ेगा। अब एक चीज याद रखो, तुम्हारी माइसीलियम होती है ना, वो मैंने इसमें चार्ट में नहीं किया है, मिस कर दिया यार। तो तुम्हारे फाइकोमाइसीट्स को तुम याद रखना, बाकी सारी सेम होती हैं। फाइकोमाइसीट्स में ही सिर्फ असेप्टेट और सिनोसिटिक होती है, बाकी सब में सेप्टेट और असिनोसिटिक होती है। एक चीज याद रखो, क्या, फाइकोमाइसीट्स में सिनोसिटिक है, बाकी सब कुछ अपने आप कर लोगे। सिनोसिटिक यानी कि असेप्टेट। ठीक है, फाइकोमाइसीट्स में सिनोसिटिक है और असेप्टेट है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जूस्पोर्स से हो रहा है और अप्लेनोस्पोर्स से हो रहा है। जूस्पोर्स तुम्हारे मोटाइल होते हैं बेटा, अप्लेनोस्पोर्स तुम्हारे नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, अब ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम दो चीज ध्यान रखो इस वाले पर्टिकुलर चीज को याद रखने के लिए। पहला, तुम्हारे फाइकोमाइसीट्स में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एंडो की उससे हो रहा है। दूसरा, अगर तुम सेक्सुअल में जाओगे तो एस्को में तुम्हारा एंडो हो रहा है। सिर्फ दो चीज याद रखो कि एंडो असेक्सुअल में फाइको में है, एंडो सेक्सुअल में एस्को में है, बाकी सब में एक्सो हो जाएगा। ठीक है, तो रटना नहीं पड़ेगा सब तुम्हें। These spores are endogenously produced in sporangium. अब जो तुम्हारा zygospore है, इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। ठीक है, these gametes are similar, अगर सिमिलर है मॉर्फोलॉजी में तो आइसोगैमेट्स बोलेंगे, अगर डिसिमिलर है तो अनआइसोगैमेट्स भी हो सकते हैं और ओगैमेट्स भी हो सकते हैं। अब इनके एग्जांपल दिया, दैट इज म्यूकर, राइजोपस को हम लोग ब्रेड मोल्ड भी बोल रहे हैं, एल्ब्यूगो बोल रहे हैं। एल्ब्यूगो क्या है तुम्हारा, पैरासिटिक फंगी है ऑन द मस्टर्ड। ठीक है, और तुम ये देखो, अगर क्या बोलते हैं उसको, डायग्राम, तो ये तुम्हारा म्यूकर का है। तुम्हारा म्यूकस थोड़ा ऐसा ऐसा होता है ना, तो उससे याद रखना कि डायग्राम तुम्हारा म्यूकर का है, दैट इज कमिंग अंडर फाइकोमाइसीट्स। अब दूसरे पे आते हैं, दैट इज एस्कोमाइसीट। अब इसको सैक फंगाई भी बोल रहे हैं। देखो ASC है, इसी को रीअरेंज कर लो तो वो सैक फंगाई हो जाएगा। तुम्हारी एस्कोमाइसीट्स हैं, दे आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, जैसे कि पेनिसिलियम हो गया, मगर जो यूनिसेलुलर मैंने पहले बताया था वो किसके अंडर आ रहा है, वो आ रहा है एस्कोमाइसीट्स के अंदर। यूनिसेलुलर एग्जांपल लीस्ट, इसको हम लोग सैक्रोमाइसीट्स भी बोल रहे हैं। अब ये क्या है, ये सैप्रोफिटिक भी हैं, डिकम्पोजर्स भी हैं, पैरासिटिक भी हैं, एंड द इम्पॉर्टेंट वर्ड इज कॉप्रोफिलस एंड दैट इज ग्रोइंग ऑन डंग। ठीक, अब इनकी माइसेलियम ब्रांच्ड है और सेप्टेट है। मैंने क्या बोला, फाइको की याद कर लो, असेप्टेट है, सिनोसिटिक है, बाकी सारे तुम्हारे सेप्टेट और सिनोसिटिक हो जाएंगे। अब इनमें जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो होते हैं कोनिडिया। फाइको में क्या थे तुम्हारे, फाइको में तुम्हारे जूस्पोर्स थे और अप्लानोस्पोर्स थे। जूस्पोर्स तुम्हारे मोटाइल थे, अप्लानोस्पोर्स तुम्हारे नॉन मोटाइल थे। यहाँ पे कोनिडिया है, वो एंडो हो रहे थे, ये एक्सो हो रहा है। तुम्हें एंडो में एंडो ही याद रखनी है, और क्या याद रखना है कि एंडो असेक्सुअल वाले में तुम्हारे फाइकोमाइसीट्स में है, सेक्सुअल वाले में तुम्हारे एस्कोमाइसीट्स में, बस बाकी सब कुछ एक्सो कर दोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, क्या बोला है अब देखो इन्होंने,
The asexual spores are conidia produced exogenously on the special mycelium that is known as conidiospore. अब तुम्हारी कॉनिडिया होएगी, जब उनका जर्मिनेशन होएगा तो वो माइसीलियम बना देंगे. सेक्सुअल स्पोर्स की बात करें तो ये क्या है, सॉरी एक सेकेंड, एस्कोमाइसीड्स में तुम्हारे एस्कोस्पोर्स हैं, ठीक है, विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजेनसली इन सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम लोग सिंगुलर एस्कस बोल रहे हैं. दिस एस्काई आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, जिसको उन फ्रूटिंग बॉडीज को हम लोग एस्कोकास्ट बोल रहे हैं. अब एग्जांपल देख लो, दैट विल बी एस्परगिलस, क्लैविसेप्स, न्यूरोस्पोरा. न्यूरोस्पोरा वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एमसीक्यूज पूछे गए हैं. इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, ठीक है. वही नंबर जैसे कि मोरल्स हो गए और ट्रफल्स हो गए, ये एडिबल हैं और कंसीडर्ड डिलीशियस. ये मोरल्स और ट्रफल्स भी याद रखना, ये भी हो सकता है कभी पूछो. अब आते हैं बेसिडियोमाइसीड्स पे. अब इनका कॉमन नाम क्या है या कॉमन फॉर्म्स क्या हैं इनकी कॉमन फॉर्म्स है मशरूम्स, ब्रैकेट फंगी और पफबॉल्स. देखो मोरल्स और ट्रफल्स तुम्हारे एस्को में है, तो तुम्हारी मशरूम्स, ब्रैकेट फंगी और पफबॉल्स हैं, ये बेसिडियो में है, ठीक है. अब ये मिट्टी में ग्रो कर रहे हैं, ये लॉक्स पे ग्रो कर रहे हैं, ये ट्री स्टम्प्स पे ग्रो कर रहे हैं, एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट, जैसे कि रस्ट हो गया, स्मट हो गया. स्मट में तुम्हारा अस्टिलेगो आ रहा था, रस्ट में तुम्हारा पक्सीनी आ रहा था, वहां से याद हो गया. फिर वही ब्रांच और सेप्टेड माइसीलियम है, तो तुम्हें याद ही हो गया होगा. अब इनमें क्या हो रहा है कि इनमें असेक्सुअल स्पोर्स नहीं फाइंड किए जा रहे हैं जनरली, लेकिन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन वो कॉमन है. अब देखो यहाँ पे असेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया. अब नहीं पाए जा रहे हैं तो क्या पाया जाए, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो इंपॉर्टेंट हो गया. बाय फ्रेगमेंटेशन इंपॉर्टेंट वर्ड दिया गया है. जो सेक्स ऑर्गन्स है वो भी एब्सेंट है तुम्हारे यहाँ पे, लेकिन इन्होंने क्या तिकड़म निकाला है, जो प्लाज्मोगैमी है, इट इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स. डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स है, सेम नहीं है, ठीक है. अब जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होगा तुम्हारा इन डाइकैरियोटिक, तुमने एग्जांपल पढ़ा था डाइकैरियोटिक स्टेज कहाँ हो रही थी, एस्को में हो रही थी और बेसिडियो में हो रही थी. तो यहाँ पे दिया है कि जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है तुम्हारा दैट इज डाइकैरियोटिक which ultimately gives rise to basidium, ठीक है. अब जो कैरियोगैमी है, जो सेकंड स्टेप होता है तुम्हारी सेक्सुअल साइकिल का, और जो थर्ड स्टेप होता है मियोसिस, इट इज टेकिंग प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियो स्पोर्स, क्योंकि मियोसिस से तुम्हारे 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, ठीक है. अब ये एक्सोजेनसली है, ये वहां से आ गया. अब देखो इनकी फ्रूटिंग बॉडीज को क्या बोल रहे हैं, बेसिडियो कार्प्स बोल रहे हैं. इनका एग्जांपल क्या है, अगैरिकस, अगैरिकस को मशरूम भी बोल रहे हैं, अस्टिलेगो को स्मट बोल रहे हैं, और पक्सीनिया को रस्ट फंगस बोल रहे हैं, ठीक है. अब आते हैं चौथे पे, डेट इज ड्यूट्रोमाइसीड्स. अब इनको कॉमनली क्या बोल रहे हैं, इम्परफेक्ट फंगल, ठीक है. बिकॉज अब इम्परफेक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनमें असेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव जो फेज होता है सिर्फ वही नोन है, सेक्सुअल ऑर्गन्स यहाँ पे नहीं होंगे, मतलब सेक्सुअल फॉर्म्स यहाँ पे नहीं होंगी, ठीक है. केवल असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज जो होगा फंगी का वही नोन है, ठीक है. अब जो सेक्सुअल फॉर्म्स होती हैं इन फंगी की, दे आर डिस्कवर्ड, अगर हम मान लो कभी किसी चीज़ को हमने ड्यूट्रोमाइसीड्स में रखा है, ठीक है. हाँ, क्यों रखा है, क्योंकि वो इम्परफेक्ट है, उसमें केवल असेक्सुअल ही हम फाइंड कर रहे हैं. अब कभी अगर हमें सेक्सुअल फॉर्म मिल जाती है तो हम इन्हें राइटली मूव कर देंगे, मतलब इसमें नहीं रखेंगे ड्यूट्रो में, उसको अदर फॉर्म्स, अदर वाले क्लासिफिकेशन में भेज देंगे. sorry, when the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to. अब ये भी पॉसिबल है कि जो असेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज है, दे हैव बीन गिवन वन नेम एंड प्लेस्ड अंडर ड्यूट्रोमाइसीड्स, ये भी पॉसिबिलिटी है. दूसरी सेक्सुअल स्टेज है, अगर आ गई तो वो प्लेस कर दी जाएगी अनदर क्लास में, ठीक है. लेटर व्हेन द लिंकेज वर एस्टैब्लिश्ड, द फंगी वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट ऑफ द ड्यूट्रोमाइसीड्स. अगर एक बार हमें सेक्सुअल स्टेज का पता चल गया ड्यूट्रोमाइसीड्स में, तो हम उन्हें कहाँ मूव करेंगे, हम उन्हें एस्को में करेंगे और बेसिडियो में करेंगे. रीजन जरा सोचो और बताओ, ठीक है. अब मैं बताती हूँ रीजन क्या है. हमने एक चीज़ पढ़ी थी कॉनिडिया, और ये पढ़ा था कि असेप्टेट और सिनोसिटिक है किसमें, फाइको में. बाकी सब में क्या है, सिनोसिटिक है और असिनोसिटिक है और सेप्टेट है, ठीक है. उसी बेसिस पे केवल 3 हैं जिनके, मतलब इन तीनों का चीज़, ये चीज़ में कॉनिडिया के उस वाले माइसीलियम में आ रहा है सेम, ठीक है. मैं जो बोलना चाह रही हूँ आई होप तुम समझ पा रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रही हूँ इस चीज़ में, ठीक है. इस वजह से हम लोग उसमें कर रहे हैं, मतलब कॉमन चीज़ है, इस चीज़ के बेसिस पे ही हम लोग एस्को और बेसिडियो में कर रहे हैं. आई एम सॉरी. द ड्यूट्रोमाइसीड्स इज प्रोड्यूस ओनली बाय असेक्सुअल स्पोर्स, जिसको हम लोग कॉनिडिया बोल रहे हैं, ठीक है. द माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच. देखो यही रीज़न ही है माइसीलियम वाला, कि जो सेप्टेट है, जो असिनोसिटिक है, वो 3 है, क्या, ड्यूट्रोमाइसीड्स,
और तुम्हारी एस्को और बेसिडियो। इसीलिए अगर हम सेक्सुअल स्टेज फाइंड कर रहे हैं तो हम एस्को वाले में और बेसिडियो वाले में भेज रहे हैं, हम लोग फाइको में नहीं भेज सकते क्योंकि इनकी जो माइसीलियम होगी फाइको की वो असेप्टेड हो जाएगी। Some members are saprophytes or parasites, while a large number of them are decomposer of litter and help in mineral cycle। इस लाइन से तुम्हारा पहचानने को आता है कि कौन से ऐसे होते हैं। तो डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर और जो मिनरल साइक्लिंग में हेल्प कर रहे हैं, दे आर ड्यूट्रोमाइसिट्स। अब कुछ एग्जांपल्स है अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकोमा, ट्राइकोडर्मा। ठीक है, अब थोड़ा चार्ट देख लेते हैं एक बार, डायग्राम भी देख लो। अच्छा देखो, पहला म्यूकर का जान गए, दूसरा वाला तुम्हारा एस्परगिलस है, ठीक है, तीसरा वाला तुम्हारा अगेरिकस है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखते हैं चार्ट। देखो एग्जांपल मैंने याद करा दिए। जो हैबिटाट और हैबिट होएगा तुम्हारा वो भी तुम लोग एक बार देख लोगे। देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें जूस्पोर्स है, प्लानो है, इसमें कोनिडिया है, इसमें एब्सेंट और इसमें कोनिडिया है। एंडो तुम्हारा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दो सिर्फ इतना ही याद रखना, ये वाला एंडो और ये वाला एंडो, बाकी सब कुछ एक्सो कर देना। सेक्सुअल में जाइगोस्पोर्स में इसमें आइसो भी हो सकता है, एनाइसो भी हो सकता है, ओगैमस भी हो सकता है। एस्कोमाइसीट्स में एस्कोस्पोर्स होंगे, बेसिडियोमाइसीट्स में बेसिडियोस्पोर्स होंगे और ड्यूट्रोमाइसीट्स में नॉट नॉर्मल। बेसिडियो में सेक्सुअल सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं और ये जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं ये भी एब्सेंट होते हैं। डाइकैरियोनस फेस तुम्हारी किस में आ रही है? एस्कोमाइसीट्स में आ रही है, बेसिडियोमाइसीट्स में आ रही है। इस चार्ट में एक चीज़ और याद कर लेना, दैट इज माइसीलियम। माइसीलियम इसमें क्या होएगा, पहले वाले में तुम्हारा आसेप्टेट होएगा और सिनोसिटिक होएगा। ठीक है, फाइकोमाइसीट्स में एक सेकेंड आसेप्टेट और सिनोसिटिक होएगा, बाकी सब में आई वाज जस्ट कंफर्मिंग। ठीक है, इसमें आसेप्टेट होएगा और सिनोसिटिक होएगा, बाकी सब में सेप्टेट 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 होएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।